हाँ जी गाइस, आज है सोमवार एंड सोमवार के साथ आते हैं बहुत सारे जबरदस्त वाले समाचार। आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए लेके आ गया हूं इस पूरे जनरल टेक इंडस्ट्री की। एंड आज की जो पहली अपडेट है वो आती है गूगल एआई की तरफ से। बेसिकली एआई रिकमेंडेशंस आपने देखा होगा गूगल सर्च के अंदर, उसके अंदर ना एक बड़ा ही अतरंगी सा ट्विस्ट निकल के आया है। किसी यूजर ने एआई ओवरव्यूज के यूज करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा एआई से कि भाई पिज्जा के ऊपर चीज चिपकानी है तो कैसे चिपकेगी। तो एआई का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब आया कि जियोलॉजिस्ट के हिसाब से डेली एक पत्थर खाओ। ये क्या है भाई? गूगल से पूछा तो गूगल ने बोला कि भाई कुछ कुछ ना ये एआई जो है रेडिट के कमेंट्स में से आंसर पिक कर लेता है। एंड ये जो पर्टिकुलर आंसर यहाँ पे निकल के आया है बहुत ही ज्यादा रेयर है एंड ऐसा रेगुलरली नहीं होगा। बाकी गूगल के हिसाब से फीचर बढ़िया चल रहा है, लेकिन यूजर्स को क्या इंफॉर्मेशन परोसी जा रही है इसके ऊपर थोड़ा यूजर को खुद ही ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये वाली बात गूगल ने नहीं बोली, ये मैं बोल रहा हूँ। गूगल के हिसाब से ये काफी अनकॉमन आंसर यहाँ पे निकाल के दिया एंड ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट सीख के सीख जाएगा एंड बाकी सब क्वेश्चंस पे अच्छा आंसर कर रहा है एआई, ऐसा गूगल का कहना है। अगली अपडेट इंडियन मॉल्स की तरफ से है। इंडियन मॉल्स में ना पूरा टेक का यूज किया जा रहा है एआई के साथ। बेसिकली इंडियन मॉल्स टेक्नोलॉजी का यूज करके कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस इंक्रीज करना चाह रहे हैं एंड उनको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपनी तरफ। कुछ इंटरेस्टिंग केसेस यहाँ पे निकल के आए, जैसे कि डीएलएफ मॉल का जो ग्रुप है ये बेसिकली नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के ऊपर काम कर रहे हैं एंड जितने भी व्हीकल्स इनके मॉल्स के अंदर आ रहे हैं उनको ट्रैक कर ले रहे हैं कि उनका पार्किंग स्पॉट कौन सा मिलना चाहिए, इजीली मिल जाए एंड एग्जैक्टली उसी डेटा को यूज करके कंज्यूमर जो है वो अपने व्हीकल तक इजीली पहुंच जाएगा। क्योंकि आजकल मॉल्स जो हैं वो जायंट साइजेस हो गए हैं, 3-3 फ्लोर की पार्किंग और उसके ऊपर इतना लार्ज साइज, मतलब पिलर नंबर की फोटो खींच के जाना पड़ता है। नहीं, वहीं पे एक दूसरा ग्रुप है फोरम मॉल्स, ये बेसिकली रिटेल जीपीटी यूज कर रहे हैं जो कि एक एआई है रियल टाइम असिस्टेंस के लिए जो कि रिटेल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। एंड कुछ मॉल्स यहाँ पे एआई को यूज करके जियो फेंसिंग का भी यूज कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि अगर आप मॉल के आसपास हो या फिर मॉल के अंदर ही हो तो वहां पे अवेलेबल जो ब्रांड्स हैं या फिर जो शॉप्स हैं वो आपको टारगेटेड मैसेजेस या फिर एड्स भेज सकते हैं, जिससे अगर आप कन्विंस हो जाओ तो तुरंत शॉपिंग कर लो। अगली अपडेट इलॉन मस्क की तरफ से है। इलॉन मस्क क्योंकि ओपन एआई से तो पंगा चल ही रहा है, तो व्हाट्सएप के लिए भी यहाँ पे इन्होंने उल्टी कर दी है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने उस दिन ट्वीट करा कि भाई व्हाट्सएप जो है डेली रात को आपका यूजर डेटा जो है वो एक्सपोर्ट मार देता है। बेसिकली एक यूजर ने इसी तरीके का कुछ पोस्ट किया था एक्स के ऊपर, जिस पे इलॉन मस्क का रिप्लाई आया कि व्हाट्सएप एक्सपोर्ट्स योर डेटा एवरी सिंगल नाइट। अब ये कोई पहली बार नहीं है कि मस्क ने मेटा को क्रिटिसाइज किया हो, ये स्टार्टिंग से ही उनके लिए बोलते हैं कि भाई वो सुपर ग्रीडी है एंड आपके डेटा के साथ मतलब अलग अलग एक्सटेंट तक चले जाते हैं। अब जो इलॉन मस्क ने कमेंट करा उसके बाद वहां पे एक वीडियो गेम डेवलपर है, उन्होंने भी वहां पे उसका रिप्लाई किया कि भाई क्या आपके पास कोई सबूत है या फिर ये हवाई फायर चल रहे हैं। और इसके बाद क्या देर थी, एक्स के बाकी यूजर्स ने भी इलॉन मस्क को रिप्लाई में यही बोला, कहीं आप भी हमारे साथ यही तो नहीं कर रहे। क्या लगता है आपको, वैसे व्हाट्सएप करता होगा डेटा या फिर ये ट्विटर एक्स जो भी है, ये क्या आपका डेटा एक्सपोर्ट मारता है, कहीं अपने पास बैकअप बनाता है? क्या लगता है, बताना कमेंट करके। अगली अपडेट व्हाट्सएप की तरफ से है। व्हाट्सएप पर जो है वो एआई पावर्ड इमेज बनाने का जो टूल है उसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है। बेसिकली एआई जनरेटेड स्टिकर जो हैं उनको तो चेक कर ही चुका था व्हाट्सएप, टेस्टिंग कर चुका था, लेकिन अब बारी है प्रोफाइल पिक्चर की। वहां पे आपको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट मिल जाएगा जिसके अंदर आप वही टेक्स्ट टू इमेज वाले प्रॉम्प्ट्स डाल करके कुछ क्रिएट कर सकते हो और उसको फिर प्रोफाइल पे लगाना हो, कहीं पे भी लगाना हो। तो ये टेक्स्ट टू इमेज वाला जो सिस्टम है ना, ये मैं देख रहा हूं हर एआई हर जगह पे घुसा रहे हैं। सारी ही कंपनीज इंप्लीमेंट कर रही हैं अपने सारे ही प्रोग्राम्स के अंदर एंड लेट्स सी आगे चल के 4 से 6 महीने के बाद हमको इसके क्या एक्चुअल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली व्हाट्सएप पर भी ना जो डीपी आप बना लोगे उसके बाद भी ऑप्शन दिया जाएगा कि एडिट वगैरह करनी है या फिर रिप्लेस करनी है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि व्हाट्सएप का कहना है कि इससे प्रोफाइल पिक्स का मिसयूज कुछ कम होगा। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे होगा, मतलब अगर ओरिजिनलिटी छोड़ के अगर हम 3D क्रिएटेड फोटोज अपने डीपीज के ऊपर लगा लेंगे तो फिर एक लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट सा फील नहीं होता कि भाई हम सामने वाले बंदे से बात कर रहे हैं, क्या ये वाकई जेन्युइन भी है या नहीं। खैर प्रोफाइल पिक्चर थोड़ा सा ज्यादा रियल कम्युनिकेशन थोड़ा सा मुझे लगता है बेटर लगता है। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है। अगली अपडेट एक्स की तरफ से है, मतलब ट्विटर की तरफ से। तो एक्स पे क्या होता है कि जब आप किसी पोस्ट के ऊपर लाइक करते हो तो वो लाइक्स बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह दिखते हैं, बाकी सबको दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, मान लो आप किसी एक्ट्रेस की कोई फोटो लाइक करते हो एंड आपके बाकी के रिलेटिव्स देख लें कि भाई ये कैसी कैसी फोटो लाइक करता है भाई, तो ऐसा ही सोच के काफी सारे यूजर्स फोटोज को लाइक नहीं करते, जिसकी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एंगेजमेंट नहीं मिलता। तो अब इसके काउंटर में एक्स कह रहा है कि भाई हम इसको प्राइवेट कर देंगे,
कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लाइक करो, हम किसी को पता नहीं लगने देंगे कि आप क्या लाइक कर रहे हो। तो अगर आपकी डुअल पर्सनैलिटी है अपरिचित वाली, तो आपकी जो प्राइवेट वाली पर्सनैलिटी है वो छुपी की छुपी रहेगी। अभी के लिए यूजर्स अपने लाइक्स को हाइड कर सकते हैं एक पोस्ट के लिए, एंड आगे चल के ये पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ना अभी एक चीज क्लियर नहीं है कि लाइक्स का जो काउंट है कि कितने लाइक्स आए हैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर, वो चीज हिडन रहेगी या फिर विजिबल। वैसे इससे याद आया, इस वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक देख रहे हो और नहीं किया हो तो। अगली अपडेट गूगल पासवर्ड मैनेजर की तरफ से है, एंड यहाँ पे एक नया फीचर ऐड किया गया है जिसमें क्या है कि इस पासवर्ड मैनेजर में जब आप कोई पासवर्ड डालते हो तो वो अगर आप चाहो तो वो फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, एंड वो फैमिली का आपको एक सेपरेट ग्रुप बनाना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं नेटफ्लिक्स यूज करता हूँ, मेरी फैमिली में मुझे सबके साथ शेयर करना है, बार बार कोई फोन करके मांगता है या कुछ, तो मैं ग्रुप बना सकता हूं, एंड उसके अंदर जब मैं नेटफ्लिक्स का पासवर्ड डालूंगा तो वो ऑटोमेटिकली सबके साथ शेयर हो जाएगा। अब जो मोबाइल वर्जन है उसके अंदर अपडेट हो चुका है, एंड वेब वर्जन पे शायद बहुत जल्दी हो जाएगा। अगली अपडेट है जीमेल की तरफ से, एंड यहाँ पे एक नया ऑटो कैटेगराइजेशन जो है वो ऐड किया गया है। अपडेट्स नाम का एक ऑप्शन फ्रेश तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। सोशल्स, फोरम, कैटेगरीज अलग अलग से बना दी हैं। अब जो अपडेट्स है ना उसके अंदर आपको लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कोई ट्रांजैक्शन करा है तो उसका कोई बिल है, रिसीट है, कॉन्फर्मेशन मेल है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट्स टैब के अंदर रह जाएगी। अब मजे की बात यह है कि एंड्रॉइड iOS दोनों पर तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हो। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है ये भी गूगल की तरफ से आती है। तो गूगल ने कुछ नए AI फीचर्स लॉन्च करे हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजर्स के लिए। अब गूगल क्या चाह रहा है कि जो बिजनेसेस है ना वो गूगल के ऊपर एनरोल्ड हैं, वो कुछ वर्चुअली इमर्सिव शॉपिंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर पाएं अपने यूजर्स के लिए। बेसिकली एक नई कैटेगरी के एड्स बना पाएंगे, जैसे वर्चुअल ट्राई ऑन्स हो गए, जनरेटेड 3D कंटेंट हो गया। तो इस तरीके का नया फ्रेश कंटेंट एड्स के थ्रू पोस्ट हो पाएगा। अब ऑल्सो गूगल का ऐसा कहना है कि एडवर्टाइजर जो है ना वो अपने कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएगा यूट्यूब, डिस्कवर एंड जीमेल पर। गूगल ने ना लास्ट ईयर एक डीमन जेन कैंपेन लॉन्च किया था जिसमें एडवर्टाइजर्स को यूजर्स बढ़ाने का मौका मिला। इन्हीं को कंपनी और ज्यादा एडवर्टाइजर्स को रोल आउट करेगी। ऑल्सो ना यहाँ पे गूगल यूट्यूब शॉर्ट्स को लेके काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, एंड शॉर्ट्स के अंदर किसी तरीके से एड्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से ब्लेंड करना चाह रहे हैं, जिससे गूगल के हिसाब से 2 बिलियन यूजर्स जो हैं एक फ्रेश एंगेजमेंट देखने को मिल सकती है बिजनेसेस का इन शॉर्ट्स के व्यूअर के साथ। ये 2 बिलियन यूजर्स पर मंथ एंगेज करते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो ये शॉर्ट्स पे बेसिकली वर्टिकल एड फॉर्मेट्स और कुछ एड स्टिकर्स वगैरह इस तरीके कुछ लॉन्च कर सकते हैं, एंड अब एडवर्टाइजर्स का भी और ज्यादा ध्यान रखने वाला है गूगल। सो ये कुछ थे आज के सारे अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर अभी तक नहीं किया है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic एंड गुड बाय।